कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर की घटना से पूरा देश हिला हुआ है। यह जघन्य हत्याकांड 8-9 अगस्त की रात हुआ और उसके बाद से देश भर के डॉक्टर इस हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए रेप और मर्डर के इस मामले की पीड़िता के पिता ने और मां ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता के पिता ने कहा है कि पूरा विभाग इस केस में शामिल है, किसी की ओर से कोई सहयोग नहीं किया जा रहा। साथ ही उन्होंने सीएम ममता बनर्जी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि हम सीएम से संतुष्ट नहीं हैं। जो इंक्वायरी चल रहा है इसका कोई रिजल्ट नहीं अभी तक मिला है। इसके लिए आशा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। संदीप घोष, हाँ। पहले ही दिन आप उनसे मिले थे जिस दिन? नहीं, हमसे बात नहीं हुआ, उसके कोई बात नहीं। उन्होंने जरूरत पड़ा कोई सिग्नेचर का, उन्होंने बोला हम उनको हमारा ऑफिस में आने के लिए बोलो। उनका रवैया कैसे था घटना वाले दिन? एकदम हम लोग का डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। पहले से तो हम ये बोल रहा है, यही तो दिक्कत है हम लोगों का। जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें। इनसाइडर की बात कर रहे हैं, वो किसके ऊपर आप लोगों का शक है? पर्सनली तो कोई डिपार्टमेंट पूरा कोई ना कोई है, डिपार्टमेंट का कोई ना कोई इसका साथ इन्वॉल्व है। पिता ने कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष की भूमिका और अंतिम संस्कार में हुई जल्दबाजी पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। प्रिंसिपल की भूमिका को लेकर क्या बोलेंगे? इसके प्रिंसिपल तो हम तो क्या बोला, हम उसको जरूरत पड़ा उन्होंने बोलता है उसको हम लोग हमारा ऑफिस में बुलाओ, हम नहीं जा सकते। बाद में उन्होंने आया था लेकिन हम लोगों से बात नहीं किया। और सीपी थोड़ा हमको क्या बोले मलहम लगाना जो है ना वैसे ही कर रहा था। अगले दिन तो कोलकाता पुलिस के ऑफिसर भी आपसे मिलने आए थे। हाँ, वो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने भी आश्वासन देके चला गया, लेकिन हम लोग का देखा जो आश्वासन उन्होंने दे रहा है वो हम लोग ठीक नहीं लगा, इसलिए सीबीआई के पास गया। अंतिम संस्कार की जो बात आ रही है हाँ। कि जबरन करवाया गया, क्या ऐसा है कि आप लोग नहीं चाहते थे तुरंत अंतिम संस्कार हो और करवा दिया गया? तो जो क्रिमिनेशन घाट का बारे में बोलता है, श्मशान घाट के बारे में, उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। क्यों, क्या वजह थी ऐसी? आप लोगों ने मना नहीं किया? आप लोग भी तो थे वहाँ पे। नहीं, इसमें तो क्या उस टाइम में तो हम लोग तो क्या बोले, हम लोग तो पूरा चूर हो गया। हम उसके लिए तो मेरा क्या बोलेंगे उसको। 3 बॉडी में से पहले आपकी बेटी की बॉडी जलाया गया। किसने फोर्स किया था ये? क्योंकि उस समय निर्मल जो टीएमसी के यहाँ के विधायक है वो भी थे साथ में। वो तो पहले से ही मेरा साथ में था। वो जो क्या बोले दोस्त समान ही है। उन्होंने भी नहीं बोला कि नहीं जांच आगे हो जाए उसके बाद अंतिम संस्कार? नहीं, सब लोग हम लोग को मलहम लगाने का जल्दीबाजी में मलहम लगाने के लिए जल्दी। ममता बनर्जी को लेकर भी पीड़िता के पिता ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री न्याय दिलाने की बात तो करती हैं, लेकिन फिर न्याय मांगने वाले आम लोगों को जेल में डालने की कोशिश हो रही है। अभी अगर ओवरऑल आप देखेंगे, जिस तरह से इंक्वायरी चल रही है, जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है, जिस तरह से सीएम का जो भी बयान आ रहा है, इन सब को लेकर आप क्या बोलेंगे? सीएम अपने रास्ते में नाम उतार के जस्टिस मांगता है, फिर जो जनरल पब्लिक है उसमें जब जस्टिस मांगता है उसको बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या इसकी सब क्या बात है? हम लोग तो इसके लिए बहुत दुख आ गया। सीएम की भूमिका से आप नाखुश हैं? अभी तो नाखुशी है। एक और बात, जैसे बोला जा रहा था कि राज्य सरकार की तरफ से कंपनसेशन देने की बात आ रही थी। हाँ, बात बोला है। हम लोग पहले से उन्होंने जब बोला हम ना कर दिया है। हम नहीं इसको तो नहीं बोला है उन्होंने। हम तो जब कंपनसेशन के बारे में बोला है, हम लोग दोषी का सजा मिलने के बाद जाएंगे आपका पास और कंपनसेशन के बारे में उस टाइम में बात होगा। और 20 में एक अर्जी करें, हम लोग को मालूम नहीं है। अभी आप लोगों की आखिरी डिमांड जस्टिस ही है। राज्य सरकार की क्या है? वही जस्टिस देने का मदद करे। इस बीच पीड़िता की मां ने देशवासियों से अपील की है कि वे तब तक उनके साथ खड़े रहें जब तक सभी आरोपी पकड़े नहीं जाते। আমরা সদ্য সন্তান হারা বাবা মা
हम आपके जरिए पूरे देश को संदेश देना चाहते हैं। हम सभी देशवासियों, दुनिया और राज्य के लोगों के आभारी हैं। हम सभी से निवेदन करते हैं कि आप हमारे साथ तब तक खड़े रहें जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाते। हम केवल यही चाहते हैं कि ऐसा किसी माँ के साथ न हो। कोई भी हमारे जैसे अपने बच्चे को न खोए। এই আবেদন জানাতে চাই আর কোনো মা যেন আমার মতো সন্তানহারা না হয়। पीड़िता की मां ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर अस्पताल के मामले को ठीक से न संभालने का आरोप लगाया है। मृतका की मां ने क्या कहा है, ये सुनिए। প্রথমে পুলিশ বলেনি, প্রথমে হসপিটাল থেকেই ফোন করা হয়েছিল যে আমরা আরজিকর হসপিটাল থেকে বলছি আপনার মেয়ে অসুস্থ। पहले हमें अस्पताल से कॉल आया कि आपकी बेटी बीमार है। फिर कॉल कट गया। फिर जब मैंने पूछा कि मेरी बेटी को क्या हुआ तो उन्होंने कहा कि आप अस्पताल आ जाइए। हमें पता नहीं, डॉक्टर ही बताएंगे कि क्या हुआ। फिर हमें फोन पर अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि हमारी बेटी ने आत्महत्या की है। हमें 3 बजे बेटी के शव को देखने की अनुमति मिली। उसकी पैंट खुली हुई थी, शरीर पर केवल एक कपड़ा था, चादर से उसका शरीर लपेटा हुआ था, हाथ टूटा हुआ था, आंखों और मुंह से खून निकल रहा था। देखकर ही लग रहा था कि उसने आत्महत्या नहीं की है बल्कि उसकी हत्या की गई। मैंने उनसे कहा, यह आत्महत्या नहीं है, यह हत्या है। हमने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई। ডিপার্টমেন্টে বসে রয়েছি, 3টের সময় আমাদের দেখতে দিয়েছে। প্যান্ট ট্যান্ট গুলো সব খোলা ফেলা ছিল, গায়ে শুধু একটা জামা ছিল, চাদর। मां ने दुखी मन से यह भी कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं है क्योंकि कोलकाता पुलिस ने मामले को ठीक से नहीं संभाला। तो आशा रखते ही হবে, आशा ही तो। मैं अब केवल न्याय पाने की आशा कर रही हूँ। मेरा तो सब कुछ चला गया है, मैं सब कुछ हार बैठी हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा था कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, जबकि केवल एक ही व्यक्ति पकड़ा गया है। मुझे पूरा यकीन है कि इस अपराध में और भी लोग शामिल थे। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री विरोध को रोकने की कोशिश कर रही हैं। यही वजह है कि पुलिस ने आज विरोध करने वालों की सभा को रोकने के लिए 144 धारा लागू कर दी। मेरी बेटी के शव का तुरंत पोस्टमार्टम कर दिया गया, तुरंत बॉडी जला दी गई। এরকম চেষ্টা করছিলেন। आपको बता दें कि मामले की गूंज देश भर में पहुंचने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ मामले पर कल सुनवाई करेगी। लेडी डॉक्टर का शव 9 अगस्त को अस्पताल के सेमिनार हॉल में मिला था। पुलिस ने इस मामले में अगले दिन एक व्यक्ति संजय रॉय को गिरफ्तार किया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद माता पिता को अब न्याय मिलने की उम्मीद और बढ़ गई है।